हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ जो है क्लास 12th में 2 नंबर के लिए बोर्ड में प्रायः पूछे जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि 2 नंबर में पूछा है, 2-3 बार पूछ भी चुका है कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं बताएं। सीमाएं का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन। लिमिटेशन जहां कहां तक वह सही है ना, मतलब कहां तक ये लागू होता है, कहां पे ये लागू नहीं होता है, ठीक है, कहां तक ये सत्य माना गया। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कूलॉम्स लॉ बताया था पिछले वीडियो में, है ना। जिस बच्चे ने देखा है उसको तो पता ही होगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं कूलॉम का सीमाएं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले आप लोग कूलॉम का नियम देख ले, परमिटिविटी देख ले, उसके बाद फिर कूलॉम के नियम की सीमाएं पे आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था Q1 Q2 दो आवेश, डिस्टेंस R है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स होता है इस दोनों चार्ज के बीच वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये मैंने पहले बता रखा है कहां से आया कैसे आया इसको, ठीक है ना। इसको प्रूफ भी किया जाता है लेकिन प्रूफ अभी नहीं, प्रूफ होगा गॉस के नियम से, वो बात की बात है, इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, इतना बता रखा है। अब बात आती है कि सर ये सही कहाँ हम लोग को इस वीडियो में देखना क्या है, सीमाएं, कि कहां तक ये सही है। पहली बात तो यह मैंने पहले ही बताया था कि कूलम्ब का जो नियम है वह केवल रेस्ट चार्ज पे लागू होता है। किस चार्ज पे? रेस्ट चार्ज पे, मतलब विराम अवस्था में जो आवेश होता है ना, उसी पे क्या लागू होता है? कूलम्ब का नियम लागू होता है। तो पहला पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि कूलम्ब का जो नियम होता है ना, केवल स्थिर आवेश के लिए ही सत्य माना जाता है, यानी यह केवल स्थिर आवेश पर लागू होता है। पहला पॉइंट ये हो गया कि कूलम्ब का नियम कहां पे लागू होता है? केवल स्टेबल चार्ज, मतलब जो रेस्ट चार्ज है उसी पे लागू होता है। अगर गतिशील चार्ज है तो ये लागू नहीं होगा। स्पष्ट है? दूसरा पॉइंट, दूसरी पॉइंट में अगर हम बात करें, है ना, तो कूलम्ब का जो नियम होता है, ठीक है ना, वह कम दूरी के लिए भी और अधिक दूरी के लिए भी, दोनों दूरी के लिए लागू होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन यहां पे आता है, लेकिन क्या आता है कि यह जो कूलम्ब का नियम है न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, नाभिक है ना के अंदर, नाभिक के अंदर का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 10 के पावर -15 मीटर। न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? 10 के पावर -15 मीटर, मतलब कि 1 फर्मी। इसको कितना बोलते हैं हम लोग? 1 फर्मी, है ना। 10 के पावर -15 मीटर से अगर दूरी कम जाएगा या इतना दूरी है 10 के पावर -15, तो यह कूलम्ब का नियम वहां पे लागू नहीं होगा। यानी कहने का मतलब स्पष्ट यह है मेरा कि कूलम्ब का नियम नाभिक के अंदर लागू नहीं होता है। परमाणु में होगा, क्योंकि परमाणु का डिस्टेंस होता है 10 के पावर -10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। यहां तक तो सही है, लेकिन जैसे ही हम लोग न्यूक्लियस में जाएंगे तो कूलम्ब का नियम वहां पे लागू नहीं होता है, कूलम्ब का नियम वहां पे फेल कर जाता है। मतलब कि कूलम्ब के नियम से यहां पे हम अट्रैक्शन या कुछ कोई फोर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि कूलम्ब का नियम नाभिक के अंदर लागू नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अधिक दूरी के लिए लागू होता है, कम डिस्टेंस के लिए भी लागू होता है, लेकिन 10 के पावर -15 मीटर चाहे इससे और कम जाएगा तो यह लागू नहीं होता है, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर कोई आवेश, अगर कोई चार्ज यानी आवेश, है ना, निर्वात है, मतलब वैक्यूम में है, निर्वात में है या हवा में है ना, निर्वात में या हवा में है तो ठीक है। लेकिन अगर इस चार्ज को किसी माध्यम में रख देते हैं, किसी माध्यम में रख देते हैं, तो कूलम्ब का नियम क्या होता है? कम जाता है। क्या होता है? कम जाता है। इस बात को ध्यान रखना है कि कूलम्ब को, सॉरी, यदि आवेश को निर्वात या हवा के अतिरिक्त, है ना, किसी माध्यम में रखा जाता है तो कूलम्ब के नियम का मान कम जाता है। कूलम्ब के नियम का मान क्या होता है? कम जाता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चलिए चौथा पॉइंट में हम लोग बात करते हैं फिर आगे। देखिए, अगर मान लीजिए 2 चार्ज है, क्या है? 2 चार्ज है, अगर इसके बीच किसी तीसरे चार्ज को हम रख देते हैं तो यहाँ पे यह प्रभावित नहीं होता है, मतलब कूलम्ब के नियम का जो मान है ना, वो प्रभावित नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, अगर 2 आवेश के बीच किसी तीसरे आवेश को रख दिया जाए, 2 आवेश से उसको तीसरा आवेश क्यों रख दे, तो यहाँ पे कूलम्ब का नियम प्रभावित नहीं होगा, मतलब जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया 4 पॉइंट, है ना, आपसे एग्जामिनेशन में केवल 2 ही पॉइंट बोलता है, कूलम्ब के नियम में कोई 2 सीमाएं आप बताएं, ठीक है। तो 2 सीमाएं आप लोग को लिख देना है, ठीक है। हो गया, एक मिनट। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट 5 पे। पॉइंट 5 में क्या कहता है
जैसे कूलॉम का जो नियम है ना वो पूरी तरह से क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। क्या है यह, एक्सपेरिमेंटल है, मतलब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसका थ्योरेटिकल कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, कूलॉम साहब जो है एक बैलेंस था जिसका नाम था टॉर्जन बैलेंस। क्या नाम था, टॉर्जन बैलेंस, है ना। इसी बैलेंस के द्वारा उन्होंने फोर्स को मेजरमेंट किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा, है ना। तो कूलॉम का नियम क्या है, पूरी तरह से क्या है, प्रायोगिक है। क्या है, प्रायोगिक है। प्रायोगिक मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल है। क्या है यह, प्रायोगिक है। इसका कोई सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल प्रूफ इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, यह क्या है, पूरी तरह से प्रायोगिक है, जिसका मान उन्होंने किस बैलेंस से प्राप्त किया था, टॉर्जन बैलेंस से। ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है ना, कि कूलॉम बल का जो मान होता है वह किस तुला के द्वारा मापा जाता है, यानी कि टॉर्जन बैलेंस, उसको हम लोग माप सकते हैं। स्पष्ट है। तो आशा करता हूं कि ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो इससे मैंने आप लोगों को केवल कूलॉम का जो सीमाएं होती है, क्या क्या सीमाएं हैं, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर आपने कूलॉम का नियम नहीं देखा है, अगर आपने परमिटिविटी का वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले उसको देखें, समझें। उससे मैंने एग्जांपल भी समझाया है ना। उसके बाद आपके कूलॉम के नियम की सीमाएं को समझ पाओगे और भी अच्छी तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।